मजलूमों का हक उन्हें दिया जाना चाहिए था, जो कि किसी को नहीं मिला। जो काम वक्फ बोर्ड के द्वारा होना चाहिए था, अब अमित शाह जी ने कहा है जो जिसका हक था उसे दिलाया जाएगा। हमारी गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्ड की ज़मीन को अपने अंडर लिया, तो जितने भी कब्रिस्तान थे हमारे, हमें वापस मिलने वाले। इतना विकास कर रही है, रोड देख लो, कितने हर चीज़ देख लो। ये बताइए, आज तक आपको वक्फ बोर्ड ने कोई सहायता दी आपको या आपके मोहल्ले में? कुछ नहीं दी, यहाँ तो दिखाई नहीं दिया वक्फ बोर्ड होता के साथ। आदमी नहीं जानते वक्फ बोर्ड है क्या। सभी घरों पे नोटिस है, वक्फ बोर्ड की वो ज़मीन है, वकी बोर्ड की ज़मीन है, वो नोटिस से केस चल रहा है, खाली करने के ऑर्डर हैं। संशोधन हुआ तो काम अब करेंगी ना हमारी सरकार। तमाम कयास और कवायद के बाद में लोकसभा में वक्फ बोर्ड का बिल पास हो चुका है और ऐसे में मेरी मौजूदगी मुस्लिम समाज के बीच में है। इनसे जानेंगे वक्फ बिल जो पास हुआ है उसके बारे में क्या कहना है इनका, और वक्फ बिल पर ये क्या सोचते हैं। आपसे जानूंगा, क्या शुभ नाम है आपका? पहले आप। मेरा नाम हाजी इमरान है। इमरान जी, क्या कहेंगे? बिल पास हो चुका है तो अब आपका क्या कहना है इस पर? जी, बिल पास हो चुका है, इसके लिए हम जो है मोदी जी और उनकी टीम को धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने मुस्लिम समाज के अंदर एक जागरूकता दिलाने का काम किया है। जो हमारे धर्म के ठेकेदार बने हुए थे, वक्फ काउंसिल के और वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन बने हुए थे आज तक, जो कि किसी भी मुसलमान को एक भी रुपए का फ़ायदा नहीं पहुंचाया और धर्म के ठेकेदार बने हुए थे, उनकी दुकानों के लाइसेंस रद्द हो चुके हैं। जो ये वक्फ बोर्ड था, ये असल में वक्फ बोर्ड जो है ये वो प्रॉपर्टीज़ है कि जो बेसहारों का, यतीमों का जो हक था उनको दिया जाना चाहिए था। मजलूमों का हक उन्हें दिया जाना चाहिए था, जो कि किसी को नहीं मिला। आप मानते हैं कि वक्फ बोर्ड को जो काम करना चाहिए था वो नहीं होता था, वो काम अब होएगा। जो काम वक्फ बोर्ड के द्वारा होना चाहिए था, अब अमित शाह जी ने कहा है जो जिसका हक था उसे दिलाया जाएगा। एक इस पे कमेटी गठित की जाएगी और जिसका जो हक है उसे दिया जाएगा। हाजी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप वक्फ का मामला मजहबी मामला मानते हैं या एक संपत्ति का प्रबंधन मानते हैं? ये मज़हब का तो कोई मामला है ही नहीं है, क्योंकि मज़हब से तो कहीं कोसों दूर बात है। ये तो प्रोपेगेंडा क्षेत्रीय पार्टियों ने फैला रखा है। जो छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टी हैं, इनके द्वारा जो है ना धर्म का चश्मा पहनाकर मुसलमानों को अटकाकर, भटकाकर, लटकाकर ये भ्रमित किया गया कि कांग्रेस ने और जो सपा ने और बसपा ने मुसलमानों को यूँ कहा कि बीजेपी आ जाएगी और बिल पास कर देगी तो वह खा जाएगी, मस्जिदों को, मदरसों को जो ना अपने अंडर ले लेगी और कब्रिस्तानों को छीन लेगी। ऐसा नहीं है, जबकि हमारे दिल्ली के 6-7 कब्रिस्तान केजरीवाल जी ने छीन लिए। बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि अब अपने अंडर बीजेपी ने इसको लिया है, हमारी गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्ड की ज़मीन को अपने अंडर लिया, तो जितने भी कब्रिस्तान थे हमारे, हमें वापस मिलने वाले। अच्छा जी, एक हमारा कब्रिस्तान है यहाँ का, जहाँ मैं रहता हूँ, ये पश्चिमी लोकसभा है, यहाँ भी 2-3 कब्रिस्तान छीन लिए गए, तो वो भी हमें वापस मिलने वाले हैं। हमें खुशी है इस बात की। जो ज़मीन हम से ली गई है, वक्फ बोर्ड के ठेकेदारों से ली है हमारी सरकार ने, और उसको सही रूप में उसका उपयोग होगा। आप कह रहे हैं कि ये ज़मीन देने वाला बिल है, ना कि लेने वाला? जी, ज़मीन को देने वाला बिल है। जो जिसका हक था, यतीमों का, बेसहारों का, उनके लिए है। अगर ये हमारा जो उलमा हजरात हैं, जो ये इसके ठेकेदार बने बैठे हैं, अगर इसका सही सदुपयोग करते, हर स्टेट में एक यूनिवर्सिटी बना देते, एक हॉस्पिटल बना देते, सर्व समाज के लिए बना देते, तो जो आज पूरा समाज इन चंद लोगों के खिलाफ खड़ा है, हमारे भारत सरकार के नेतृत्व में बात कर रहा है, पक्ष में बात कर रहा है, सारा समाज इनके साथ खड़ा होता अगर ये अच्छा काम करते तो। जी, कुछ नेता आए थे जंतर मंतर पे, वक्फ के विरोध में एक धरना प्रदर्शन हुआ था, तो वहाँ पे कुछ नेता कह रहे थे कि हम खून बहा देंगे अगर लोकसभा में ये बिल पास हो गया। आपको लगता है कि खून बहाएंगे वो लोग, या बस खाली मुसलमानों को बरगलाने का वो काम कर रहे हैं? और मुसलमानों को भ्रमित करके वो तो चले जाते, खून बहता। गरीबों का, जो मजदूर किस्म के लोग हैं, जो भ्रमित हो जाते हैं, अशिक्षित हैं, नॉन एजुकेटेड हैं, उनका खून बहता। किसी नेता का बच्चा मरता हुआ देखा आपने? जो बेवकूफ़ हैं, जाहिल है, वही लड़ते हैं। तो ये तो जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको समझ आ गया कि वक्फ बोर्ड ने आज तक किसी मुसलमान का फ़ायदा नहीं किया। अब ये जो सरकार है, जो सबका साथ सबका विकास का नारा लगाती है, और वास्तविकता भी यही है। जितनी भी स्कीम आई है, सारी स्कीमों से ज़्यादा मुसलमान फ़ायदा उठा रहा। जी, तो आप स्वागत करते हैं इस फैसले? बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम। जी जी, तो इससे मुसलमानों की भलाई है? पूरी भलाई है जी। मुस्लिम देखे तो सही चीज़ क्या है, असल में मुसलमानों को पता ही नहीं है क्या।
ये तो उन ठेकेदारों से छीनकर उन गरीबों को दिया जाने का नाम है। अच्छा, ओवैसी जैसे नेताओं ने बिल फाड़ा, उन्होंने कल लोकसभा में बिल की जो प्रति जो कॉपी थी वो फाड़ दी, इससे क्या मैसेज जाता है आपकी कौम के लिए? देखिए, उन्होंने ये संकेत दिया मुसलमानों के लिए कि मैं मुसलमानों का हमदर्द हूँ, ओवैसी जी ने। जबकि ओवैसी जी अगर इतने बड़े हमदर्द होते, जैसे कि बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर हैं, तो पहले से मुसलमानों का हक क्यों नहीं दिलाया उन्होंने? अगर पहले से मुसलमानों का हक उनको दिला देते, बेसहारों को, यतीमों को, बेवाओं को, जो असली हकदार थे। वक्फ बोर्ड है क्या? वक्फ की ज़मीन क्या है? जो गुजर गया, उसके औलाद नहीं थी, उसने अल्लाह के नाम पर वो ज़मीन दान दे दी, उसको वक्फ की ज़मीन कहते हैं। अब उस ज़मीन का हकदार असल में वो शख्स है जो जिसके माँ बाप न हो, यतीम हो, गरीब हो, परेशान हाल हो, बेसहारा औरत है, विधवा औरत है, उन तक तो पहुँचा ही नहीं लाभ। जो धर्म के ठेकेदार हैं बड़े बड़े, उन्होंने अपनी जो पूंजीपतियों ने उस पर अपनी फैक्ट्री लगा रखी है, इसलिए उनकी दुकानें बंद हो गई, उनको दर्द हो रहा है। आपको भरोसा है कि जो काम करना चाहिए था वक्फ को, अब वो सरकार के उसको अमल में लाके उसको काम करवाएगी? देखिए, जैसा कि अमित जी ने बताया कि एक टीम गठित की जाएगी और उसके द्वारा जो सही है वो सही किया जाएगा, गलत से उसको रोका जाएगा। तो इसलिए ये तो हमें बहुत अच्छी बात लगी जी। आपके पास भी आऊँगा, अभी आप लोग जाना मत। क्या कहेंगे, वक्फ बिल पास हो गया रात लोकसभा में 288 वोटों के साथ में? ये तो पास होना ही था, होना था ये पास, लेकिन उनमें दम है पास कराने का। विपक्ष कमज़ोर है और भाजपा मजबूत है। नहीं, मोदी जी कह रहे हैं कि अब एक नया युग शुरू होने वाला है। युग शुरू होने वाला नहीं, युग ख़त्म होने वाला है। शुरू नहीं हो रहा है, ये ख़त्म हो रहा है। वो तो कह रहे हैं एक नया सूरज, एक नया उदय होने वाला है। देखिए, उनका तो काम देश के प्रधानमंत्री का, वो तो सीधे कहते हैं, किसी उसमें प्रचार में जाते हैं, जो देश का प्रधानमंत्री से बात कहनी है, वो कहते हैं 20 और 80 का चुनाव है। क्या है? अरे देश का प्रधानमंत्री 150 करोड़ आदमी का है, भाजपा का प्रधानमंत्री थोड़ी है, वो सारे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है। हम कह रहे इस बात को, प्रधानमंत्री बात जाकर कहेगा कि 10 और 20 का चुनाव है, ये कौन सा तरीका है? कौन से चुनाव में बोला मोदी जी ने ऐसा? यूपी के चुनाव में। वो योगी जी ने बोला। योगी जी नहीं बोला। योगी जी मतलब योगी जी का मुंह बंद होना चाहिए कि आप ऐसे क्यों कह रहे हो? अरे इतना विकास कर रही है पार्टी, इतना विकास कर रही है, रोड देख लो, हर चीज़ देख लो, उस पर बात करो। 80-20 कहाँ से आ जाता है ये? वक्फ पे क्या कहना है आपका? वक्फ जो कल पास हुआ है, देखिए, पास हुआ है, अच्छी बात है, उसका स्वागत है, क्योंकि पास होगा। हमारे विरोध करने से थोड़ी वैसा आएगा। बशर्ते उसके बाद भी ये है, पास होने के बाद में अब जो काम पिछली गवर्नमेंट ने नहीं करा, अब यहाँ की और ये गवर्नमेंट काम करेगी तो बहुत अच्छी बात है, ना तो ये भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। अच्छा ये बताइए, आज तक आपको वक्फ बोर्ड ने कोई सहायता दी आपको या आपके मोहल्ले में? कुछ नहीं दी, यहाँ तो दिखाई नहीं दिया वक्फ बोर्ड होता क्या। आदमी नहीं जानते वक्फ बोर्ड है क्या। भाई कोई ऑफिस खोले या कोई बात हो या कोई वहाँ की कोई सामान आए वक्फ बोर्ड से, या कुछ नहीं ऐसा। तो इसमें सुधार होने की आवश्यकता थी, आप मानते हैं? बिल्कुल, ये तो पक्की बात है, सुधार होना चाहिए। और हम अपील भी करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो इसमें सुधार करें। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मजहबी मामला था, छेड़ना नहीं चाहिए था सरकार को। आप इसको मजहब का मामला मानते हैं या इसको संपत्ति प्रबंधन का मामला मानते हैं? ये तो संपत्ति है वक्फ बोर्ड की, इसे अच्छी जगह इस्तेमाल होनी चाहिए। अब आपको उम्मीद है कि अच्छी जगह होगी? देखो, जो गवर्नमेंट के ऊपर काम है, गवर्नमेंट कैसा काम करेगी अभी हम नहीं कह सकते ना इस बात को। ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट उसे कैसे इस्तेमाल करेगी। अभी पिछले दिनों जंतर मंतर पे एक वक्फ के विरोध में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। वहाँ पे लोगों ने कहा कि बिल पास हुआ तो खून बहा देंगे, सड़कें जाम कर देंगे, जेल भर देंगे। बिल तो पास भी हो गया खान साहब। वो सब कुछ नहीं होने वाला है, सब बकवास है। सब अपनी रोटी सेकते हैं आगे, चाहे मायावती जी हो, अखिलेश जी हो, केजरीवाल जी हो, सब अपनी रोटी सेकते हैं। तो ये तो मुसलमानों को एक डरा धमका काम करा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर जो काम होनी चाहिए हो नहीं रहे गवर्नमेंट में। अभी उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी 40 लाख को देंगे किट, सौगाते मोदी एक भी नहीं आई अभी तक। उन्होंने कहा सिलेंडर देंगे, सिलेंडर नहीं मिला। संगठन या गवर्नमेंट कह रही है तो उसे पूरा करना चाहिए। आप बताइए, क्या नाम है आपका? अनीस राणा। क्या कहोगे, वक्फ बिल पास हो गया रात?
अच्छी बात है। अब ये पास हुआ है तो इसका समर्थन तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि समर्थन नहीं करेंगे, इसका समर्थन भी करना पड़ेगा अगर ये पास हुआ। मगर असल है अब इस पे काम हो। अच्छा, किस तरह का काम चाहते हैं आप? काम इस तरह का चाहते हैं, हमारे नज़दीक, हम विकास नगर उत्तम नगर के इलाके में रहते हैं, यहाँ एक कुतुब मीनार है बहुत छोटी सी, उस कुतुब मीनार के आसपास सभी घरों पे नोटिस है। वक्फ बोर्ड की वो ज़मीन है, वकी बोर्ड की ज़मीन है, वो नोटिस से केस चल रहा है, खाली करने के ऑर्डर हैं। उसके सामने 70 फीट का रोड जा रहा है, ना तो उस रोड का पता ना उस कुतुब मीनार का पता। तो काम करे ना, वक्फ बोर्ड के पास तो काम है ना करने को। पब्लिक बताएगी कि काम कैसे होंगे, सरकार को कहाँ काम होने चाहिए और कहाँ नहीं होने चाहिए। हमारे यहाँ पर डॉक्टर पंकज जी हैं, यहाँ के विधायक भी हैं और माशाल्लाह दिल्ली सरकार में मंत्री भी हैं। वो उनके इलाके में ये सब चीज़ें हैं, पहले से मौजूद हैं। कुतुब मीनार है जिस पे हाथियों की हस्ताला, किसी ज़माने में हस्ताल गाँव को कहा जाता था, उसके अंदर एक कुतुब मीनार है, छोटी कुतुब मीनार, जैसे मेहरौली में कुतुब मीनार है ऐसे ही आप जा सकते हैं, जाके देख सकते हैं। वो थोड़ी सी किसी वजह से टूट गई थी, उस पर कोई मरम्मत नहीं, कुछ नहीं। क्या वो सरकार के अंडर नहीं है? वो वक्फ बोर्ड की जगह नहीं है, सब कुछ मौजूद है। बोर्ड में तो संशोधन रात हुआ है ना? संशोधन हुआ तो काम अब करेंगी ना हमारी सरकार, माशाल्लाह काम करेगी तो पूरा समर्थन है। ये रोड हैं सारे के सारे, सब ये पूरा इलाका जितना भी है सब बंद कर रखा दड़बे में, कहीं कोई निकाल। अच्छा, वक्फ बोर्ड के बारे में ये कहा जाता था कि वक्फ बोर्ड ने जहाँ पे भी अपना रुमाल रख दिया या जहाँ पे अपना पैर रख दिया वो ज़मीन वक्फ बोर्ड की हो जाया करती थी, ऐसा भी कुछ है? आपने अगर कोई ज़मीन किसी को दे दी और मैंने उस ज़मीन पर कब्जा कर लिया तो मैं कैसे कब्जाधारी मालिक हूँगा? मालिक तो आप ही रहेंगे ना उसके। तो जो मालिक होगा वही तो दावा करेगा, नौकर थोड़ी ना दावा कर देगा। वक्फ ने अंबानी के घर पे भी दावा किया कि इसका घर भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन में है। जो मुसलमान देश छोड़कर चले गए, सरकार ने उन ज़मीनों को मुसलमान वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया। तो वक्फ बोर्ड वाली जो ज़मीन है वो है कुछ, और कुछ जो हमने वक्फ कर दी लोगों को, जो हमने मस्जिदों को दे दी, मदरसे को दे दी। हमारे खुद के गांव में ज़िला गाज़ियाबाद में हमारी दादी ने 4 बीघे ज़मीन मदरसे को दे रखी है। फ़ायदा उठाते हैं लोग, उससे फ़ायदा होता, बस्ती को फ़ायदा होता उस ज़मीन से, उसके गेहूँ बिकते हैं, गेहूँ इस्तेमाल होते हैं जो गरीबों में। ऐसा नहीं है कि वक्फ बोर्ड ने किसी चीज़ की गलत इस्तेमाल किया। जहाँ इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वहाँ सही हो रहा, और जहाँ इस्तेमाल करने वाले लोग नहीं हैं वहाँ नहीं हो रहा। अभी इस इलाके में जब कोई सिस्टम ही नहीं है तो यहाँ क्या वक्फ बोर्ड की ज़मीन का पता लगेगा? वक्फ बोर्ड की ज़मीन इस इलाके में भी मौजूद है, ऐसा नहीं है नहीं है। ये दरगाह है यहाँ पीछे, क्या ये वक्फ बोर्ड के अंडर नहीं आती? अब कल को वक्फ बोर्ड ढूंढेगा इस पर दूसरा जिम्मेदार बन जाए। नाले पे दरगाह है, वो वक्फ बोर्ड के अंडर नहीं आती, वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, वो नोटिस आगे तोड़ने के वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। जो ज़मीन मुसलमानों की वही तो वक्फ बोर्ड है, और कोई थोड़ी ना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलजार है जी। अच्छा गुलजार भाई, ये बताओ, वक्फ बिल पहले पेश हुआ, उसके बाद में लोकसभा में पास हो चुका है, क्या कहना है, क्या विचार है आपका? अच्छी बात है, पास हो गया। देखो सरकार से आगे तो कोई चल नहीं सकता, ठीक है, जो सरकार से आगे कोई चल नहीं सकता। और हम जैसे हमारे बड़े करेंगे, मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, तो हम तो ये चाहेंगे जो करा अच्छा हुआ, ठीक है, हम इनका समर्थन देते हैं क्योंकि ये ठीक हुआ जैसा भी है। तो हम तो ये चाहते हैं, देखो जी, जैसे कि हमारे डॉक्टर पंकज कुमार अब इस वक्त विधायक हैं, वो मंत्री जी भी हैं। सबसे पहले तो हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारे जो विकास नगर है ना, ये इसके जो कब्रिस्तान छीने गए थे आज से 7-8 साल हो गई सर, लगभग 5 साल, तो वो हमें सबसे पहले मिलने चाहिए। कौन छीना? ये सरकार, जो भी सरकार आई थी, मैं नहीं कह सकता किसने छीना था। 6-7 पहले दिल्ली में तो केजरीवाल सरकार थी। जो केजरीवाल थी, वो क्या नाम है, प्रधानमंत्री तो हमारे मोदी जी थे। नहीं, दिल्ली में सरकार तो केजरीवाल की। ठीक, जब केजरीवाल तुम काम नहीं करने दोगे तो काम करेगा कौन? अच्छा जी, यही बात थी। ये बताइए, बिल पास हो गया अब तो लोकसभा में और राज्यसभा में भी, अंक गणित के हिसाब से तो हो ही जाएगा, वो इतनी संख्या भाजपा के पास में है। तो ये बताओ, आपको क्या लगता है, फैसला सही किया सरकार ने? वक्फ में संशोधन होना आज की ज़रूरत थी? मानेंगे जो वो सही काम जो हमारे सारे साथियों ने बताया कि हमारा कब्रिस्तान नहीं है, हमें कब्रिस्तान मिलना चाहिए। अच्छा, हम जब मानेंगे सही हुआ या गलत हुआ। जो कब्रिस्तान हमें मिल गया तो समझ लो सही हुआ, और नहीं मिला तो फिर वैसा का वैसा ही है, कोई फ़ायदा नहीं है। इसको इधर कर लो इसको ज़मीन को, या इधर कर लो, हमें कोई फ़ायदा नहीं है फिर। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में अगर आपको कब्रिस्तान मिला तो आप उसको सही मानेंगे, और अगर आपको ना मिला, लेकिन मिला तो फिर हमें कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। अब मैं एक सवाल आपसे ये पूछता हूँ कि अभी तक आपको कब्रिस्तान मिला नहीं था, तो अब तक आपको वक्फ बोर्ड का क्या फ़ायदा था जब आपको कब्रिस्तान नहीं था? और अब भी कोई फ़ायदा अब देखेंगे क्या फ़ायदा होता है। जब भी कोई फ़ायदा नहीं मिला, अब देखेंगे कि कब क्या फ़ायदा होता है। अब देखेंगे अब क्या फ़ायदा होगा। हाँ जी। अच्छा ये बताइए, कुछ लोग कह रहे थे खून बहाया जाएगा, लोग सड़कों पे आ जाएंगे,
लेकिन हमने देखा कि एक बिल पास भी हो गया, कोई कुछ कहीं कोई पटाखा नहीं पटका खान साहब। देखो जनता है, कुछ भी बोल सकती है, उसको किसी को रोक नहीं सकते। अच्छा, वो खाली बस मुंह जबानी था। भाई मुँह जबानी बातें हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ और बोलता है। मोदी जी को गाली भी बकते हैं लोग। अब मोदी जी कोई उनको घर से पकड़ने जा रहे हैं, नहीं, फिर भी मोदी जी बर्दाश्त कर रहे हैं। मुसलमान खुश है इस कदम से मोदी जी? देखो जी, खुश तो जब भी होंगे हम जब हमारा काम होगा, सीधी सी बात है। अच्छा, अभी खुश नहीं है? अभी खुश जब भी नहीं थे, जब हमें पहले कुछ नहीं मिल रहा था, और अब अभी भी खुश नहीं है। अभी कुछ मिला नहीं, ना 2500 मिले, ना सिलेंडर मिला, ना कुछ मिला। जब हमें कुछ मिलेगा तो जब भी तो खुश होंगे। पहले से झंडे उठाने लगे खुशी के। भाई हमने झंडे उठाए, इलेक्शन में उठाए, योगी जी की मीटिंग में भी गए, सब जगह गए नहीं है, सब जगह गए, वोट भी दिए। अब कुछ मिले जब खुशी होगी।